बहुत सारे लोग अब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस पता नहीं किस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। मुझे लगता है मेडिकेशंस में जाके आप और ज़्यादा उसमें चले जाते हैं, मेरे इसके बाहर आने के। मतलब मैं बड़े अगेंस्ट हूँ मेडिसिन के। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। आप अपने माइंड से अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और प्लस हम अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हैं। मैरिड कपल में आजकल डिवोर्स का रेशो बहुत बढ़ गया है। पहले एक ज़माने में एक बात होती थी कि लव मैरिजेस का फेलियर ज़्यादा है। अब तो लव क्या, अरेंज क्या, हर जगह पे ये कि आप एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस गलत है, क्या रीज़न है? पहली बात तो ये कि मैं ये कहूँगा आपसे कि मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैफियत होती हैं जब हम अपनी दिमागी बीमारी में मुब्तला होते हैं, वो मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी हद तक मुझे लगता है सुन कर देती है। मैंने एक टाइम पे कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकेट्रिस्ट की ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ और मेरा साइकेट्रिक सेटअप भी है। तो मैं ज़ाहिर दवाई लिख नहीं सकता बाय लॉ, लेकिन मैं दवाई का मुखालिफ नहीं हूँ। अदरवाइज़ मेरे यहाँ फार्मेसी क्यों होती है और मेरे यहाँ डॉक्टर क्यों बैठा होता? अगर एक डायबिटिक पेशेंट की दवाई बंद करेंगे तो क्या होगा? अगर एक कार्डियक पेशेंट की दवाई बंद करेंगे तो क्या होगा? अगर एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ की दवाई बंद करेंगे तो आप सोचिए क्या होगा? जैसे वही कह रही मुझे दवाई नहीं खानी, तो क्या होगा उसका? तो इसी तरह की कुछ इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, दिमागी इस तरह की बीमारियाँ होती हैं कि अगर आप उसको बंद करेंगे तो वो बहुत नुकसान होगा। तो किस पॉइंट पे रह के मेडिसिन पे जाना चाहिए? वो जब सीवेरिटी डायग्नोसिस इस लेवल की हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट रखती है, बिल्कुल रखती है। जिस तरह आपने बताया कि कुछ मेडिसिन सिडेट कर देती हैं या सुन करती हैं। सवाल ये है कि मेरा अगर गला ख़राब है बेटा और उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास गया हूँ और उसने कहा कि आपके अगर एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे तो आपका ये गला जो है वो सही नहीं होगा, लेकिन एंटीबायोटिक खाएंगे तो पेट भी ख़राब होगा, तो वो मुझे एक पेट की भी दवाई लिख के देगा। ऐसा ही है ना? तो मुझे मालूम है कि मैं गले की दवाई के लिए मेरा पेट ख़राब होगा, ये मुझे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मेरे लिए गला सही होना ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी साइड इफ़ेक्ट एक ये है कि मेरा पेट भी ख़राब होगा। इसी तरह अगर आप जब कोई डॉक्टर अच्छा एम्पुटेशन नहीं करना चाहता, वो हद तक मुमकिन कोशिश करता है कि बचा ले, लेकिन अगर उसको ये पता लग जाए कि ये गैंग्रीन पूरी टांग खा जाएगा और इसकी टांग कटेगी तो वो राज़ी करेगा कि अंगूठा कटवा लो, क्योंकि अगर आपने अंगूठा नहीं कटवाया तो ये टांग जाएगी और आपकी जान जाएगी। तो आप एक्चुअली अगर ये देखें यार ये तो देखें एम्पुटेशन मेरा अंगूठा काट रहा है, लेकिन बचा क्या रहा है? सवाल ये कि बचा क्या रहा है ना, पूरी टांग बचा रहा है, पूरे जान बचा रहा है। तो इसी तरह जो मेडिसिन होती हैं अगर उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो डेफिनेटली आप एक चीज़ को स्लो डाउन करते हैं, किसी चीज़ को आप एक्साइट करते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर हाल में मेडिसिन खानी चाहिए, लेकिन अगर मेडिसिन की ज़रूरत पेश आ गई है तो और वो मेडिसिन आप नहीं ले रहे तो फिर चैलेंज है। मेरे पास एक हाइपर एंग्जाइटी की पेशेंट US से तशरीफ़ लेके आई और उनका एक मुख्तसर स्टे था और उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी एंग्जाइटी का एक लेवल है। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर आप शॉर्ट टर्म मेडिसिन ले लेती हैं तो उससे होगा कि आपकी जो एंग्जाइटी का लेवल है वो कम होगा, आप शऊर की कैफियत में आएंगी और मैं बहुत जल्दी काम करके आपको वापस भेजने में कामयाब हो जाऊंगा और आई गारंटी कि मैं इसको टेपर ऑफ करा दूंगा, मैं आपकी दवाई जो है इसको मैं टेपर ऑफ करा दूंगा। अगर आप कहती हैं कि बिल्कुल नहीं खाएंगे तो ये प्रोसेस 2 महीने में कंप्लीट होगा, अगर आप अभी करती हैं तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब उस सिचुएशन के अंदर उन्होंने कहा यार बात सही है, क्योंकि उनका बिलीफ ये था कि दवाई नहीं खानी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मेरे जिस्म की ज़रूरत है तो दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं है और ना वो 1 ग्राम ज़्यादा लेनी चाहिए ना 1 ग्राम कम लेनी चाहिए।